यूजुअल थिंग्स इन एन अनयूजुअल वे। मैंने कहा था उस दिन याद है, एक जब थॉट आता है एक सर्किट फॉर्म होता है, ओके, एक सर्किट फॉर्म होता है ब्रेन में। द मोर द नंबर ऑफ सर्किट द मोर इज द ब्रेन्स कैपेसिटी, ओके। तो आप जितना रिपीटेडली करते जाओगे उतना फाइनाइट बनते जाएगा। तो डू समथिंग डिफरेंटली, सो डूइंग यूजुअल थिंग्स इन एन अनयूजुअल वे। फॉर एग्जांपल, मैं वॉच हमेशा लेफ्ट हैंड पे रखता हूं तो कभी कभी राइट हैंड पे रखना चाहिए। अगर हमेशा राइट हैंड से रिमोट ऑपरेट करता हूं तो बिना देखे करो, उसके बाद थंब से नहीं करके दूसरे फिंगर से करो, ओके। उसके बाद लेफ्ट हैंड में लो और उसी तरह ऑपरेट करो, ओके। अगर मैं ऐसे 1 2 3 दबाता हूं, my brain will automatically go like 1 2 3, actually it is 3 2 1. So the brain will take some time to adapt itself to 1 2 3. अगर आप डोर का नॉब ऐसे खोलते हो, लेफ्ट हैंड से खोलो, कभी कभी आप ऐसे खोलोगे, कभी, है ना। कभी कभी बॉटल का ढक्कन ऐसे खोलते हो और ऐसे पीते हो, कभी कभी लेफ्ट हैंड से खोलो, ऐसे पी। ट्राई टू डू इट इन अ डिफरेंट वे। ऐसे करके चप्पल उल्टा मत करो यार खाना, ओके। ऐसे बहुत सारे हैं। आई मीन फ्रिज का डोर राइट हैंड से खोलोगे, कभी लेफ्ट हैंड से खोलो। ज्यादा लेफ्ट हैंड यूज करो, यू विल बी एबल टू यूज योर क्रिएटिव ब्रेन मोर। लेफ्ट हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करो, एवरी डे 15-20 मिनट्स प्रैक्टिस करो, योर ब्रेन विल रियली बिकम एम्बिडेक्स्ट्रस। This is a neurobrain. What is neurogym? ब्रेन जिम इज, एक मैं ये अभी बोला था, और एक है कि एक्टिवेटिंग योर क्रिएटिव ब्रेन। दिस इज व्हाट वी कॉल सुदर्शन क्रिया, ओके। सुदर्शन क्रिया इज नॉट द वन व्हिच आर्ट ऑफ लिविंग हैज, वो ये डिफरेंट है, ओके। क्लोज योर आईज एंड अभी नहीं, जस्ट सुनो। क्लोज योर आईज एंड विजुअलाइज अ कैंडल फ्लेम हियर and it has immense energy. Concentrate on that and slowly, without finger, okay, I am just guiding you. Take this flame to the right side of the temple, right temple, okay. Slowly यहाँ पे लेके आओ, फिर वापस यहाँ लेके आओ, फिर राइट साइड ही लेके आओ, फिर यहाँ लेके आओ, फिर ऐसे 3 बार करो, यहाँ लेके आओ, क्लोजली स्लोली ओपन योर आईज। ऐसे जब भी प्रैक्टिस करो, Only right side? Only right side, because आपका राइट साइड ऑफ द ब्रेन लेफ्ट साइड काफी वर्क करता है भी, अपने को राइट साइड ऑफ द ब्रेन मोर एक्टिवेट करना है। But I heard if you use the other hand for writing and all, when you're used to this hand, then your brain will get confused and you'll become mad or something. No way, no way. Brain has awesome potential. अभी देखो, अगर God forbid अगर उसका राइट हैंड फ्रैक्चर होता, okay, right hand fracture होता, अभी देखो, left handers, why are they called a bit more intelligent than right handers? Because they are actually right side of the brain will be logical brain. This is the creative brain. लेकिन by birth जो left handers होते हैं वो, okay, लेकिन the social conditions will make them use their right side of the body. Shake hand वगैरह, खाना वगैरह, okay, that is increases more synchrony between the both of them. या छोटा सा एग्जांपल देते हैं। और एक एग्जांपल, अगर राइट हैंड को अपना फ्रैक्चर हुआ, 6 महीना अगर फ्रैक्चर वो प्लास्टर लगाना है, तो आप यू विल बी हैबिचुएटेड टू यूज योर लेफ्ट हैंड, है ना। आपके बिना इनवॉलंटरीली आपका क्रिएटिव ब्रेन ज्यादा यूज कर रहा है, तो सिंक्रोनी बढ़ेगा। इसीलिए ज़ेन मेडिटेटर्स जो है वो लोग का सिंक्रोनी ऑलमोस्ट 100% होता है। दे आर ऑल एम्बिडेक्स्ट्रस, ओके। आप देखो 50 कैंडल फ्लेम्स रहेंगे, एक ही ब्लो में वो लोग बुझा देंगे सबको। कैसे करते हैं वो लोग? या जंप करके उतना ऊपर उठते हैं, दैट इज नॉट एनिमेशन, राइट। दे आर डूइंग लिटिल, दे कैन नो हाउ टू कंट्रोल द ब्रेथ एंड फोकस इट ऑन अ पर्टिकुलर थिंग। देयर इज एन आर्ट वेयर यू जस्ट विथ योर फिंगर यू कैन पियर्स थ्रू द बॉडी, इतने ही डिस्टेंस से। मार्शल आर्ट्स में है, ओके, इतने डिस्टेंस से आप ऐसे करोगे, दूसरे साइड से हाथ रखें, उंगली आए। It means it is just not a power of finger, it is holding the complete energy, breath, everything, focus your awareness to this and पूरा energy इसमें लाते हैं और ऐसे करते हैं। हाँ, you. मम्मी का क्लैरिफाई करना चाहती थी। लॉन्ग टर्म कंप्यूटर माउस यूज करती थी ना राइट हैंड से, तो यहाँ थोड़ा वाटर डिपॉजिट आ गया मेरे को, बहुत पेन होता था, यूज नहीं कर पाती थी।
I trained myself to use the left mouse, and it's totally possible, and that we don't get crazy. And very importantly, at that time, do not change the settings of the mouse in the computer. Yeah. Okay? It means अगर आप ऐसे लेफ्ट क्लिक करते हो, ऐसे राइट क्लिक करते हो, इसको लेफ्ट क्लिक ही यूज करना है. Don't change the settings as left hand क्योंकि mouse. आजकल लेफ्ट हैंड के इक्विपमेंट मिलते हैं. मिलते हैं. But you don't have इसको लेफ्ट क्लिक बोलेगा, राइट क्लिक बोलेगा. It's as good as doing the same. इसको ही ऐसे ही रखो. Your brain should get adapted कि कौन सा लेफ्ट है, कौन सा राइट है. Now I'm flexible, दोनों से कर सकती हूँ. अगर आप गाड़ी राइट लेग ऐसे चढ़ रहे हो, कभी-कभी इस तरफ से आके चढ़ो, कभी-कभी राइट साइड से किक मार रहे हो, लेफ्ट साइड से किक मारो. ओके? ऐसे चुन्नी आप ऐसे लगाते हो तो कभी-कभी ऐसे लगाओ. ओके? आप एक ही हाथ से कंघी करते हो, कभी-कभी लेफ्ट हैंड से करते हो. जुड़ा यूं पकड़ के राइट से जाते हैं. एंड थोड़े लोग क्या करते हैं, आपके क्लासरूम्स में जाके आप एक ही जगह बैठते हो. अगर आप टीवी देखना है, एक ही जगह आके वहीं पे बैठ के देखते हो. दैट इज व्हाट वी कॉल फिक्सेशन. ओके? ट्राई सिटिंग एट डिफरेंट प्लेसेस. आपको बहुत मिनिमल लगेगा ये, लेकिन एवरी टाइम यू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर प्लेस टू सिट, द ब्रेन हैज अ न्यू सर्किट फॉर्म. एक ही जगह पे आके रोज बैठोगे, सर्किट फाइनाइट होते जाएगा. अगर आपका एक बेंच है क्लासरूम में फिक्स्ड है, आप बना लिए, किसी के साइड में बैठोगे, वो ऐसे ही फिक्स हो जाएगा. ट्राई डिफरेंट प्लेसेस इफ यू आर अलाउड टू. ट्राई डिफरेंट प्लेसेस एंड सिट. एक रिसर्च है, जो लोग अपने डेली रूटीन को बहुत मिनिमल बना लेते हैं, ऐसे सुबह उठ के रात को सोने तक एक ही सेट रूटीन है उनका, उन लोगों में अल्जाइमर्स डिजीज का परसेंटेज ज़्यादा है. तो जब वो पीपल स्टार्ट एजिंग ना, उनको बोलते हैं यू डू डिफरेंट एक्टिविटीज ताकि अल्जाइमर्स का परसेंटेज कम हो. अल्जाइमर्स इज फॉरगेटिंग ना. हाँ, ओल्ड एज में जो फॉरगेटफुल हो जाते हैं. मैं बोलता था ना, भाभी आप एक रूटीन में जाते हो, इसके लिए Always making changes is also not good, no? It is good. It is good. You are adapting your brain to do things in a different way. Okay? अभी So it is exercise good. करना. It is good. Exercise Very good. मतलब ब्रेन को जितना फ्लेक्सिबल बना सके उतना फ्लेक्सिबल होना. जो भी चीज हम नॉर्मल एक है. आज एक दिन में वैसा नहीं अगर करना, आप दूसरी चीज. अपने आप को बोलो कि मुझे आई एम नॉट सपोज टू बिकम अ स्लेव अंडर एनीथिंग. It could be an activity, it could be an addiction, or it could be a person. No, किसी के आदत. Okay, मुझे slave नहीं बनना. तो ask yourself, am I a slave in the hands of emotion? अगर आपको रोना बहुत अच्छा लगता है, every time रोते हो या बहुत habitually रोते हो, tell yourself, am I? See, रोना is not negative at all. लेकिन recollect कर के रोना is not good. डिफरेंट लेवल्स है उसमें, नो. अगर सपोज कोई गुजर गए, ओके, तो अगर आप देखोगे तो इमीडिएटली दुख आएगा और रोगे. उसके बाद क्या करोगे? फ्यूनरल पे या आप देखोगे तो जिनको भी देखोगे उनको देख के रोएंगे. क्या बोलेंगे कि वो ऐसे, हाँ, ऐसे करते थे, ऐसे बोले थे, वगैरह वगैरह. तेरे बारे में ऐसा. थर्ड लेवल, वर्स्ट कंडीशन इज व्हेन कोई बुरा मानेगा शायद मैं नहीं रोने से करके रोएंगे. इमीडिएटली स्टॉप कर देते हैं. ओके? एंड ऑल्सो समटाइम्स अगर नहीं भी फील करें ना, वहाँ सिचुएशंस को पर्पसफुली याद कर के रोते हैं. दैट इज नॉट गुड एट ऑल. जो अगर आप इमोशनल आउटबर्स्ट इनवॉलंटरी आ रहा है तो आने दो, डोंट स्टॉप योर टीयर्स. लेकिन जब खत्म हो जाएगा, खत्म कर दो. याद कर करके मत, बिकॉज याद किसको करते हैं हम लोग? When something it is irrelevant, which is not supposed to be. And one more important thing, very very important, especially youngsters में, okay? आपके लिए भी शायद. A kind of यंगस्टर बोल के हम लोग क्या बोलते हैं? the feeling of missing somebody. अच्छा, फिर Missing somebody, okay? ये कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ. और एक जो रिलेशनशिप्स के बारे में बात किया था मैं लास्ट टाइम. If you can get into the nervous system of the other person, you will not feel bad, है ना? आप भी वही करोगे जो वो कर रहे हैं. Similarly, अगर कोई है, सपोज आपके हस्बैंड हैं, जब यहाँ पे रहते हैं तो थोड़े घंटे ही रहते हैं आपके साथ, किसी काम पे जाते हैं,
या आ जाते हैं, है ना? अगर आपके यादों में रहेंगे तो 24 आवर्स रहेंगे, 24 आवर्स रहेंगे, है ना? तो विच इज मोर इम्पोर्टेंट, 24 hours. है ना? तो अगर आपका कोई फ्रेंड कहीं दूर जा रहा है या जा रही है, तो मिसिंग फीलिंग इज अ डिवाइन फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग इफ यू कैन ट्रेन योर ब्रेन टू डू सो. अरे आई एम नॉट एबल टू लिव विदाउट यू, आई एम मिसिंग यू अ लॉट, I cannot live without you is something what you are doing intentionally spoiling your brain. Okay? उसको भी enjoy करो. दर्द देता ना यार एक दर्द अगर आप ट्रेन करोगे तो दर्द करेगा. अगर आप ट्रेन करोगे पॉजिटिव रहना है, आप मिस करोगे, याद करोगे, याद में एंजॉय करोगे. Okay. पेन को एंजॉय नहीं करोगे. पर्सन के Moments. फिजिकल प्रेजेंस अगर आपको हैप्पीनेस देता है, दैट इज ओनली लिमिटेड. इसीलिए मेरी एक बहुत 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 क्लोज स्टूडेंट है, आप एफबी में देखोगे शायद, सुनीता करके. उसके जितना ग्रेट स्टूडेंट मैंने आज तक नहीं देखा, ग्रेट पर्सन आज तक नहीं देखा. आई यूज्ड टू कॉल हर जूनियर मदर टेरेसा. ओके, वो एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गई. बहुत क्लोज थी मुझसे. सुनीता, शी इज नो मोर. शी इज नो मोर. ओके, तो everyone knows that Satish is very very close to her. Okay? जब वो गुजर गई और उसका डेड बॉडी जा रहा था, मैं एक कॉलेज में वर्कशॉप कर रहा था एंड आई डिड नॉट गो देयर. ओके, मैं मार्चरी में उसका डेड बॉडी देखा था. अगर मैं बोलता हूँ कि लोग शायद बैड फील करेंगे अगर मैं उसके फिनल में नहीं जाके, तो दैट इज डूइंग समथिंग आर्टिफिशियली फॉर समबडी एल्स. मेरे हार्ट में उसके प्रति जो फीलिंग्स है वो मुझे मालूम है, उसको भी मालूम है. ओके, उसके बाद मैं उस पूरे टाइम पे मैं नहीं रोया. ओके, बिकॉज अगर मैं रोता हूं दैट वुड बी इंसल्टिंग हर. बिकॉज वो अगर मुझे देखेगी रोते हुए कभी खुश नहीं होगी. डेफिनेटली अगर फिजिकली होती तो शी वुड फील बैड. So if she feels bad physically when she is here, obviously she'll feel bad when she is not there also. So I am not supposed to make her feel bad. Number one. Number two, if I'm missing her, it is just confining myself, limiting myself to have her physical presence. तो मैं अभी क्या सोचता हूँ, पहले थोड़े घंटे मेरे साथ रहती थी, अभी 24 आवर्स मेरे साथ ही है. She likes कार्तिक a lot, मेरा सन बहुत पसंद है उसको. तो मैं बोलता हूँ कार्तिक को कि जो भी अपने को सक्सेस आता है, अभी वो स्पिरिचुअल बीइंग बन गई है गुजर के, तो उसको ज्यादा पावर आ गया है. नाउ शी कैन सपोर्ट अस, टेक केयर ऑफ अस 24 आवर्स एंड इन अ मच मोर डिवाइन एंड स्ट्रॉन्गर वे. बट इट इज नॉट अ चीटिंग फॉर योरसेल्फ. नो, इट इज अ फीलिंग. इंटेंशन मोर इंपॉर्टेंट. इंटेंशन इज गुड. इंटेंशन इज गुड. तो मैं जो भी सक्सेस आता है मैं उसको एट्रीब्यूट करता हूँ. Don't you think that you really wanted to cry? No. I told myself. You told yourself. I told myself, no, Sunita, I'm not going to cry for you because you are with me still. Okay. Okay? That is not a madness. Not at all. Not. Sure. अगर मैं उसके absence में बात करूँ, that is hallucination, psychological disorder. Okay. Okay? लेकिन no, I am just attributing everything to her. She is just like God for me. Okay. A power which is divine. Yeah, divine. तो उसको मैं एट्रीब्यूट कर रहा हूँ, या भगवान को कर रहा हूँ या उसको कर रहा हूँ, एक ही बात है. Now got it? The concept of making that missing feeling your advantage. Because जब भी आप मिस करोगे और बैड फील करोगे, you are killing lot of cells in your brain. तो ऐसा करके किसी को भी छोड़ सकते. इंटेंशन मत छोड़ो यार. नहीं, इंटेंशन तो वही हुआ. इंटेंशनली मत छोड़ो. Practically what is happening? Suppose Satish and me, I like your presence. I really like your presence. And I am happy with this presence. Today you have come. Really, if I get like this for another 20 to 30 days, it will be more good for me. At a stretch. And I know that Satish is not going to come for 20 to 30 days because of his involvement and his things. But unlikely what happens, the time comes that you can take it out. Suddenly your classes are having holidays. Other things have just disappeared. And you give it. Now I like it. After this I know that I am आपसे इतना लेना था, इतना मिल गया. I am happy. Now I practice that and other things. But there are certain relations.
Satish को छोड़ के, now my wife is there. I have been working for last 20 years around this, and now I want to stay with my wife, but I want to have physical presence with me, traveling, this, that, and all. It is my view. But certain times are there, she doesn't like the same thing. So she says, मैं practically अगर ऐसा करने लगा, ठीक है वो नहीं है तो नहीं है, लेकिन मैं तो मेरे साथ तो है वो. Let her be happy with wherever, and I just go and travel. And this habituation, I'm ready. आपका एक्शन जी शायद वो आदत पड़ जाएगा. नहीं वो तो हो जाएगा. उनका तरफ से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, because it is her reaction. लेकिन मेरा रिएक्शन क्या होगा? This will start happening with everything. I don't know it. एक normal life है नहीं मेरा, जो normal है. You think so? It's a What fantasy. is definition of normal for you? That normal life है, एक छोटा सा चीज है कि हम 3 टाइम खाना खाते हैं. Breakfast time is 9 o'clock, lunch time is 2 o'clock, dinner time is 10 o'clock. ये मेरा normal life है. 3 बार खाना खाना ही है. और ये 3 टाइम मैं इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मेरे बॉडी को वो टाइम में नरिशमेंट मिलता है. एक पर्टिकुलर पीरियड बना लिया है. अगर 11 बजे खा लेते हो तो कुछ जाएगा नहीं. लेकिन क्या रेगुलर वे में एनर्जी मिलते रहेगा, सोर्सेस मिलते रहेगा, तो ये मेरा नॉर्मल हो गया. अब मेरा नॉर्मल क्या है? आई शुड हैव अ फैमिली, आई शुड हैव अ वाइफ, आई शुड हैव माय किड्स. उन लोग बनाएंगे ये दिस. लेकिन अब जैसा आप बोल रहे हो कि सी इनका एक छोटा सा वो है कि इनका हस्बैंड इज फ्रॉम केरला और इनका प्रॉब्लम है कि he has to be there. He climatic change things are नरा सी सेम थिंग कम्स. मैं जो एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा था वो आएगा यहाँ पे. अगर आप हैबिचुअली अपने आप को ट्यून कर रहे हो एक और उसके ज्यादा जा रहे हो, that's my happiness. हैप्पीनेस एंड एक्सपेक्टेशन आल्सो. अगर आया तो ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा. लास्ट क्लास याद करो. एवरीथिंग हैपनिंग अकॉर्डिंग टू आवर वे, नो प्रॉब्लम एट ऑल. हमको डिसअपॉइंटमेंट कब आता है? जब वो नहीं होता. दैट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन. अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको 10 बजे 9 बजे ही ब्रेकफास्ट मिले, दैट्स एन एक्सपेक्टेशन. एवरी टाइम अगर मिलता है तो ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं. जब नहीं मिलेगा तब क्या? दैट इज एक्सपेक्टेशन. डिसअपॉइंटमेंट आएगा. अगर हमेशा बीवी साथ रहती है, एक दिन नहीं रही, तो साथ रहना इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. जब नहीं रहती है तो देन डिसअपॉइंटमेंट कम्स. दैट इज बिकॉज़ ऑफ एक्सपेक्टेशन. डोंट एक्सपेक्ट. जो आता है उससे हैप्पी रहो. लेकिन शादी तो मैं वही तो था मेरा एक्सपेक्टेशन. अगर वैसा नहीं रहता आई वुड हैव गॉट मैरिड टू हर. एक्सपेक्टेशन. नहीं मैरिज का expectation is the problem, marriage is not the problem. नहीं ना, again I am coming back to if I am marrying somebody to have a companionship for lifelong till she is lifelong, that is expectation. हाँ तो मैरिज अगर मैं रिचुअल के अकॉर्डिंग करता हूँ, that is one way of doing it. Having a companionship, one way of doing it. Having a non-unpaid slave for me, another reason for me. Or maybe to have physical pleasure, another thing for me. Could be anything. The intentions could be different. The act is same. okay. The act is same. Okay. तो अगर आप जितना एक्सपेक्ट करोगे उसके जितना भी हो, आप क्या बोल रहे हो? मेरा 70% नहीं एक्सपेक्टेशन, मेरा 10% है. मैं क्या बोलता हूँ? एक्सपेक्टेशन है. एक्सपेक्टेशन इज एक्सपेक्टेशन. या 1 रुपए का या 2 लाख रुपए की चोरी हो, चोर चोर है. तो Expectation Anything. you just accept everything that comes and you enjoy everything that comes. Sorry, I am not able to tell to my mind. See, I am getting married to Komla. That is my expectation. I have a. नहीं expectation ఎలా వస్తుంది? You are thinking you are entitled for this. No, I am doing this for that only, na. Nahi. That means You are not doing it for that. You are doing something with an expectation. देखिए यार, जब मैं इससे प्यार करता था, मुझे चाहिए था कि हम दोनों मिलके साथ अपना पूरा दुख सुख सहें ना. It is an expectation. तो आप एक list of conditions लगा दिए. I am marrying, so I should get all that. नहीं, conditions नहीं लगा. हम दोनों एक साथ हैप्पी हैं, हम लोग एक साथ रहेंगे. उसके लिए सोसाइटी को क्या चाहिए? You should tie a value. तो सोसाइटी के सामने शादी करना. वैसे हम लोग आर्य समाज में बैठ के जो मंत्र गिंतर पढ़े, it does not affect us anything. उसका इतना कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ है, इतने प्योर थॉट्स नहीं है, इतने एनर्जीज नहीं है. लेकिन उसके बाद हम दोनों Simple concept is anything other than Nara, okay, is external. Okay. It could be his better half, Better half or or it could be anybody. his kids or anybody. Any pant shirt and other thing also. Yeah. Yeah.
and you do not have control over other external things. You hardly have control over yourself. Yes. पहले अपने, मैं इसीलिए बोला था लास्ट टाइम, अपने इंटरनल कंपोजर बढ़ाओ, अपने आप को पहले कंट्रोल में रखो, उसके बाद एक्सपेक्ट करो बात की बात। जब that will take a lifetime, तो एक्सेप्ट मत करो किसी और से। तो अगर वो सोचती है कि उनकी बेटी इस तरह सुने, मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो मेरी बेटी सुनना चाहिए, that is an expectation. बोलना is her duty, her responsibility, her authority, could be anything. Okay, happiness क्या ना तो जब मेरे मालूम है ये सब Happiness is also happiness. definition. Happiness is a definition what you define for yourself ना। मेरे लिए शायद अगर फमी मेरी बेटी होती तो फमी मेरे साथ रहना ही शायद एक हैप्पीनेस होता। वो मेरा बात सुने या ना सुने, ओके। नेक्स्ट लेवल इज व्हाट, मेरा बात सुनना, देन उसके बाद और एक लेवल, उसके बाद सेम एक्सपेक्टेशन। अगर मेरा एक्सपेक्टेशन है just accept everything that comes. You do what you want to do, but accept everything. अगर मैं अभी बोलूं कि सुनीता गुजर गई, ओके, गिव मी वो अगर रहती है इतना ही काफी है मेरे लिए, वो कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस माय कंडीशंस, बिकॉज़ हर living in a particular way, not living in a particular way is not under my control. Otherwise I would have stopped her to die, है ना? Think about it. ये चीज़ है शायद मैं अगर मैं उसको बोलता हूँ और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मेरा बात सुने और समझे, एक तरह से समझे, that is my expectation. Because we have how many? 8 people here. 8 people here other than me. So 8 people have 8 different nervous systems. So 8 different तरह से मेरे बात लेंगे. It is a fact, है ना? I can't expect everyone to take my words in the same way. I can just request कि मेरा बात सुन के सोचो और implement करो. अगर आप नहीं करते हो तो it is not my problem. अगर करते हो it is also not my problem. है ना? मेरा है कि नॉलेज है, अगर मुझे कुछ आता है तो मैं स्प्रेड कर रहा हूँ। मे बी सेल्फिशनेस इन्वॉल्व कि अगर मैं अच्छा नॉलेज सर्व कर रहा हूँ तो मेरे सेल्स बढ़ेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़ेंगे, मेरा ब्रेन कैपेसिटी बढ़ेगा। माय सेल्फिशनेस रादर देन किसी के ऊपर चलाओ, अगर मैं नॉलेज स्प्रेड कर रहा हूँ तो फाइन, बिकॉज इट इज डूइंग गुड टू मी। मैं किसी का हार्म नहीं कर रहा, है ना? आई एम गेटिंग मोर पॉइंट्स फ्रॉम गॉड, दैट्स ऑल। आई एम आंसरेबल टू गॉड, आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। You are answerable to the positive energy of the nature which is going to be carried. Yes. You are collecting that only. Yes. So your bag is full of positive energies. So it is we only who is packing our bag, carrying our bags. Wow. और एक simple. और एक बोलता हूँ, और एक कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, स्पेशली आपका फ्रेंडशिप्स का जो है रहता है, एक कॉन्सेप्ट है। हम लोग ट्रेन जर्नी करते हैं तो स्टार्टिंग स्टेज से एंडिंग स्टेज तक, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, राइट? जब आप चढ़ोगे तब अकेले चढ़ोगे, जब आप उतरोगे अकेले उतरोगे, ये याद लगाना। जो भी आपके बीच में स्टेशंस में चढ़ेगा, जो सेकंड स्टेशन में चढ़ेगा और लास्ट बट वन स्टेशन में उतरेगा, वो आपका शायद बहुत क्लोज को पैसेंजर होगा, लेकिन एक स्टेशन में के बाद उतरेगा या लास्ट बट वन स्टेशन में उतरेगा, को पैसेंजर इज अ को पैसेंजर, ओके? जो भी आएगा, अगर आपको क्लोज होता है, अच्छा बात करते हो आप, जब आपको बाय बोलेगा, आप या तो सीट में रह के बाय बोलोगे या स्माइल करके बाय बोलोगे, हम या चला गया बोल के बाय बोलोगे, या उसको डोर तक जाके सी ऑफ करोगे, या स्टेशन में आता है तो आप उतर के उसको बाय बोल के जब ट्रेन स्टार्ट होगा तब आके चढ़ोगे, है ना? ये पूरे हैं, ये पूरे हैं, बट अगर now is there any condition कि आपको बहुत अच्छा लगा कोई, आप उनके साथ उतर जाओ बाय बोलने की वजह, उनके साथ ही उनके घर चले जाओ, कोई करते हो? नहीं, आपका जर्नी आपको स्पॉइल नहीं करना। इसीलिए जब कोई फ्रेंड्स एक्वेंटेंस होते हैं, देयर बी एक्वेंटेंसेस, फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्टेस्ट फ्रेंड्स, जान जिगरी हो जाएंगे, लेकिन फैमिली
anybody, wife, बच्चे, कुछ भी होने दो, they are co-passengers only. Okay? Okay? तो आप अपना जर्नी को हैप्पी रखो, आप एंजॉय करो जर्नी इनके साथ, एंजॉय करो. This is the thing what you used to say, fading. हाँ? नहीं, fading नहीं. नहीं, सुनो, आप एंजॉय करो जर्नी इनके साथ, लेकिन उनके जाने के बाद अपना जर्नी स्पॉइल मत करो. एक गाना याद है, मन रहे तू काहे ना धीरे धीरे, उसका क्या है, उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई ना संग मरे. तो जो भी आपके साथ आता है, टेक इट एज अ फेवर फ्रॉम गॉड और फ्रॉम देम. ओके, you'll be, मैं और एक एग्जांपल दूंगा, ये समझ में आ गया ना आपको? और एक कार्ड क्या है, everybody is a blessing who is here to teach you something. Exactly. मैं और एक एग्जांपल दूंगा. ओके, अगर मैं if I want to make friendship with her, ओके, मैं हाय बोलूंगा, वो 10 बार हाय बोलने से भी हाय नहीं बोलेगी. ओके, मैं सोचता हूँ कि अरे शायद वो हाय बोले, 10 बार के बाद एक स्माइल करेगी, हैप्पी. ओके, तो जब भी वो देखूं तो स्माइल करेगी, जब भी देखूं स्माइल करेगी, तो आदत पड़ गया मैं. देन आई से हाय, देन स्माइल की जगह हाय बोलने से अच्छा रहेगा. ओके, तो नहीं बोलेगी, थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद हाय बोलेगी. उसके बाद मैं उसको मैसेज भेजूंगा, तो मैं रिप्लाई, कहीं से फ़ोन नंबर मिलेगा मुझे, रिप्लाई मैं एक्सपेक्ट करूंगा, नहीं करेगी वो. 100 बार मैसेज करूंगा, एक बार भी कम से कम मेरे 100 मैसेजेस का एक मैसेज करे काफ़ी है सोचूंगा. वो 100 मैसेज का एक करेगी, हैप्पी, एक बल्ब जलेगा मेरे दिमाग में जब उसका मैसेज आएगा, है ना. तो बाद में 2-3 मैसेजेस आएंगे, रिप्लाईज बढ़ेंगे, बाद में एवरी मैसेज के लिए एक रिप्लाई आएगा उससे. तब मैं क्या सोचूंगा, एक राइट, देन आई स्टार्ट डिमांडिंग, मैं वाई नो रिप्लाई बोलूंगा. ओके, बाद में एक बार मैं कॉल कर लूँ उसको, मैं कॉल करूंगा. ओके, कॉल करूंगा तो वो शायद नहीं उठाएगी, या थोड़ी देर के बाद बात करेगी, रख देगी, उसके बाद बढ़ते जाएगा. बाद में ऐसे करनी चाहिए जब रोज बात करते रहेंगे, बाद में मिलेंगे, बाद में मैं ही उसका बेस्ट फ्रेंड बनना चाहिए और कोई नहीं बनना चाहिए. ओके, देन रेटिंग आएगा, राइट. नाउ मैं उससे बात करूंगा तो क्यों बात नहीं कर रही हो मुझसे, आई डिमांड. ओके, नाउ एट दैट स्टेज अगर आप सोचोगे कि फर्स्ट डे क्या था, मेरे 100 मैसेजेस का एक मैसेज दे तो वही मेरे लिए बम्पर ऑफर होगा. अगर मैं वो टाइम पे चले जाऊंगा तो बाकी पूरा बोनस है, बाकी पूरा बोनस है मेरा, बाकी पूरा मेरे लिए बोनस होगा. अगर आप वो टाइम पे चले जाओगे तो एवरी एक्ट ऑफ यू, एवरी हाई फ्रॉम यू, आई से थैंक यू, है ना. You'll be pleased also and very happy. वेरी हैप्पी. तो मैं मेरे अंदर जो जेन्युइन प्यार बढ़ेगा. White police. अभी हाँ. आप क्या बोले? ना. Happy जाए. हाँ. तो that is, you know, zero expectation से आप अगर एक्सपेक्ट करते जाओ, that is, you know, when you start demanding everything, आदत पड़ जाएगा जब, यही वहाँ प्ले होगा. नहीं, हाँ हुआ, करेक्ट है ना. And retreat कर रहा हूँ मैं. I'm getting, मैं actually अगर मैं आप जैसा बोले ही मेरी बीवी मेरे आगे आना चाहिए, मुझे कॉफी देना चाहिए, that would be expectation. अगर मेरे जिंदगी में आई है वही मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, जो भी करे वो मेरे लिए बोनस है. हमारे भी तो ब्लेसिंग के लिए जैसे लोग. नहीं करेक्ट. I used to think परसों last week अपन लोग बात कर रहे ना, करने के बाद I had a change in me. You told me I love you. अब I love you हमारे घर का जोक है. अभी कोई भी बोलता है क्या नहीं हो? That word is not love. एंगर मैनेजमेंट की बात, Anger management चल रहा है. जब भी गुस्सा आओ तो आई लव